नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में जानकारी लेंगे। तो आखिर दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम कहता क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स के सेकंड लॉ को जानने के लिए हमें दो तीन टर्म्स जानने होते हैं, जैसे वेलोसिटी, द्रव्यमान और संवेग। ये सभी चीज़ें हमें जानना सबसे आवश्यक हो जाता है किसी भी कार्य को करने से पहले। जैसे एक प्रोसेस को जानना जरूरी होता है, वैसे न्यूटन्स के सेकंड लॉ को जानने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी, संवेग, द्रव्यमान, ये सभी टाइम, ये सभी चीज़ें जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानकारी लेंगे। वेलोसिटी वेलोसिटी बोले तो इसको वेग कहते हैं, ठीक है। तो वेग जो हमारा होता है, दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक्चुअली होता क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी ही वेग कहलाती है, ठीक है। तो वेग हम लोग जान चुके हैं, वेग होता क्या है कि एकांक समय में चली गई दूरी वेलोसिटी कहलाती है। अब द्रव्यमान क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल या फिर एकांक वॉल्यूम में उपस्थित द्रव्य के माप को, मान लिया ये हमारा यूनिट एरिया है या फिर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें उपस्थित जो मैटर होता है उसे ही द्रव्यमान कहते हैं। मैटर होता है, मैटर का जो जहाँ पे सारा वेट कार्य करता है उसे सेंटर कहते हैं, लेकिन जो सारा वेट का जो माप होती है वो द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। द्रव्यमान। तो अब हमारा जो अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग क्या होता है। आइए सबसे पहले इसको संवेग को भी हम लोग तुरंत जानकारी ले लेते हैं। संवेग, एक्चुअली संवेग क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एक्चुअली संवेग जो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसका जो किसी वेग से चल रही होती द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो संवेग, आई होप संवेग को आप लोग जान चुके होंगे। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, बोले तो संवेग परिवर्तन, संवेग हमारा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, वेलोसिटी। संवेग परिवर्तन की दर को आरोपित बल के बराबर माना जाता है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। आरोपित बल के बराबर हमारा क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ये हो गया हमारा संवेग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और संवेग परिवर्तन की दर को लगाए गए बल के बराबर माना जाता है। ये हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है। अब संवेग में होता क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, दूरी बटे समय, ठीक है। और ये भी हो जाता है समय। अब हम एक चीज और जानते हैं कि वेग परिवर्तन, ये वेग परिवर्तन हमारा है, ये है हमारा वेग परिवर्तन। और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है m इंटू त्वरण, और त्वरण को हम a से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, F इक्वल टू एम ए। तो ये हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ हो जाता है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण का गुणनफल लगाए गए बल के इक्वल होता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।